हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है के मैप। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं के मैप का पीओएस क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ एफ कोमा वाई। ठीक है, ये हमारा इसमें 2 वेरिएबल्स दिया गया है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे पाई दिया गया है। ठीक है, तो इस पाई से हम पहचान करते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है पीओएस में सॉल्व होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन इन पीओएस टर्म यूजिंग 2 वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल्स है, एक्स है और वाई है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे जेड भी होता तो ये कितना वेरिएबल होता, 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन होता। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 वेरिएबल्स क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एन की वैल्यू निकालूंगा तो देखो मेरा एन की वैल्यू यहाँ पे 2 होगा क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 होगा। मैं फार्मूला यूज करूँगा 2 के पावर एन। ठीक है, 2 के पावर एन में एन की वैल्यू रखूँगा, वैल्यू आएगा 4 होगा। ठीक है, तो के मैप में जो वैल्यू होगा 0 से लेकर के 3 तक की वैल्यू पुट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको वैल्यू निकालना है। उसके बाद स्टेप नंबर 1 यूज़ करना है। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आपको क्रिएट ट्रूथ टेबल लिखना है। ठीक है, आपको ट्रूथ टेबल क्रिएट करना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो देखो इसमें कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स है, एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई के लिए आप कॉलम्स बनाएंगे। उसके बाद डेसिमल वैल्यू के लिए बनाना है आपको और एफ के लिए बनाना है। ठीक है, अब इसमें आपको बाइनरी नंबर वैल्यू फिल करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 है, तो अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो कितना जाता है, 2 आता है। ठीक है, इसका मतलब कि 2 टाइम्स आप 0 पुट करोगे और 2 टाइम्स 1 पुट करोगे एक्स की वैल्यू के अंदर। ठीक है, ये 2 से मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो बाइनरी नंबर होता है 0 और 1 होता है। ठीक है, तो दोनों जो होता है 0 और 1 ही होता है, तो इसका मतलब कि हमारा जो बाइनरी नंबर में संख्या होता है सिर्फ 2 होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 टाइम्स 0 पुट करूँगा और 2 टाइम्स 1 पुट करूँगा। ठीक है, एक्स वैल्यू के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगेन मैं वाई की वैल्यू पुट करूँगा, फिर अगेन इस 2 को 2 से डिवाइड करूँगा, मेरा वैल्यू आएगा 1। ठीक है, इसका मतलब कि मैं वाई कॉलम्स के अंदर एक बार 0 रखूँगा और एक बार 1 रखूँगा। 1 टाइम 0 और 1 टाइम 1 पुट करूँगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, 1 रखा, फिर 0 फिर 1। ठीक है, इस टाइप से हम एक्स और वाई का वैल्यू रख लेंगे अपना बाइनरी नंबर। ठीक है, उसके बाद डेसिमल वैल्यू लिखेंगे। देखो 0 का डेसिमल 0 होता है, 0 1 का डेसिमल 1 होता है, 1 0 का डेसिमल 2 और 1 1 का डेसिमल 3। ठीक है, तो 0 1 2 3 ये हमारा डेसिमल होगा इस बाइनरी नंबर के लिए। ठीक है, अब देखो हमें एफ़ की वैल्यू रखना है। ठीक है, अब एफ़ की वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, अब देखो ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 इन सभी नंबर पे हमें 0 रखना है, मतलब कि 1 पे 0 रखना है, 2 पे 0 रखना है और 3 पे 0 रखना है। ठीक है, और बाकी नंबर पे क्या रखना है, 1 1 रखना है। ठीक है, तो ये जो हमारा डेसिमल वैल्यू है इस डेसिमल वैल्यू पे मैं क्या रखूँगा, 0 0 रखूँगा। ठीक है, अब देखो 1 पे 0 रखना है तो मेरा यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है, इस पे मैं 0 रख दिया हूँ। ठीक है, अब देखो 2 पे 0 रखना है तो मेरा यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है, 2 पे मैं 0 रख दिया हूँ। ठीक है, अब 3 पे 0 रखना है तो देखो यहाँ पे मेरा डेसिमल वैल्यू है 3, इस पे मैं 0 रखूँगा। ठीक है, और बाकी जो नंबर बच रहा है इसमें मैं 1 रखूँगा। ठीक है, तो इस टाइप से करके मेरा यहाँ से एफ़ का वैल्यू निकलता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपको ड्रॉ के मैप। ठीक है, 2 वेरिएबल्स के लिए आपको के मैप बनाना है। ठीक है, तो देखो ये हमारा 2 वेरिएबल्स के लिए के मैप होता है। ठीक है, उसके बाद देखो इधर होता है एक्स और इधर होता है वाई। ठीक है, हमारे पास 2 वेरिएबल होता है तो एक वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड रखते हैं और एक वेरिएबल को हम राइट साइड रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सेल्स है 0 1 2 3। ठीक है, इसमें टोटल 4 सेल्स बनता है। ठीक है, इस सेल्स का जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। ठीक है, आपको इसमें डेसिमल वैल्यू रख लेना है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा होता है, इसका होता है एक्स डैश और यहाँ पे होता है एक्स। ठीक है, मतलब कि इस सेल्स का जो पोजीशन है एक्स डैश है और वाई डैश है। ठीक है, इस टाइप से इसी टाइप से इधर भी हमारा वाई डैश है और वाई है। अब देखो इसमें x का मतलब होता है 1 और x डैश का मतलब होता है 0। ठीक है, ये बाइनरी नंबर है 0 और 1। इसी टाइप से यहाँ पे y डैश का मतलब होता है 0 और y का मतलब होता है 1। ठीक है, ये बाइनरी नंबर होता है। ठीक है, तो और देखो ये सेल का वैल्यू होता है 0 1 2 3, ये वैल्यू आपको याद करना है। अगर नहीं याद है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप 0 मतलब कि बाइनरी नंबर यूज करके भी इसमें वैल्यू आप रख सकते हो। ठीक है, जैसे देखो इस सेल का जो बाइनरी नंबर होगा, देखो यहाँ पे 0
और 0, ठीक है। तो 0 0 हमारा इस सेल का बाइनरी नंबर होगा, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या आएगा, अब देखो डेसिमल वैल्यू क्या है 0 0 पे 0 और 0, बाइनरी नंबर 0 0 पे डेसिमल वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 0 होगा, तो इसी 0 को मैं यहाँ पे रखूँगा इस सेल के अंदर, ठीक है। अब देखो जैसे मुझे इसमें वैल्यू पुट करना है तो मैं इसका बाइनरी लिखूँगा 0 और 1, तो देखो यहाँ पे लिखूँगा 0 और 1, तो 0 1 पे मेरा वैल्यू क्या है बाइनरी पे 0 और 1, 0 1 पे मेरा डेसिमल नंबर है 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 रखूँगा, ठीक है। इसी टाइप से मैं इन सभी बॉक्स में वैल्यू पुट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रूथ टेबल में जाऊँगा। ट्रूथ टेबल में देखो यहाँ ये जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 1 2 3, इन सभी वैल्यू पे हमें 0 रखना है और बाकी नंबर पे 1 रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 पे 0, 2 पे 0, 3 पे 0, बाकी नंबर पे 1, ठीक है। ये 0 खाली गया है तो इसका आगे हम 1 रखेंगे, ठीक है। एफ की वैल्यू के अंदर के मैप में रखूँगा 1 पे 0, 2 पे 0 और 3 पे 0, ठीक है। और बाकी नंबर पे मैं 1 रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 रखूँगा। इसको मैं अगर क्लीन करके लिखूँ तो देखो 2 पे मेरा 0 आएगा, फिर 3 पे 0 आएगा, फिर 1 पे 0 आएगा, ठीक है। तो मैं इस टाइप से रख लूँगा, बाकी नंबर पे मैं 0 रखूँगा, ठीक है। ये मेरा नंबर 0 जो है ट्रूथ टेबल में खाली गया है तो इसके आगे मैं 1 रखूँगा, ठीक है। अब आपको पेयर करना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से पेयर आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको लार्ज पेयर पे फोकस करना है, मतलब कि 8 पेयर पे फोकस करना है, उसके बाद 4 पे, उसके बाद 2 पे। मतलब कि सबसे पहले आपको देखना है इसमें 8 का पेयर बन रहा है कि नहीं। अगर 8 का पेयर बनेगा तो आपको 4 का नहीं बनना है, ठीक है। अगर 8 का नहीं बनेगा तो फिर आपको 4 पे जाना है, 4 का नहीं बनेगा तो फिर आपको 2 पे बनेगा, ठीक है। तो देखो इसमें 8 का भी नहीं बनेगा, 4 का भी नहीं बनेगा, लेकिन इसमें 2 2 का पेयर बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें पेयरिंग करूँगा, ठीक है। अब देखो POS में जो पेयरिंग होता है इसमें 0 का पेयरिंग होता है, ठीक है। और SOP में जो पेयरिंग होता है उसमें 1 का पेयरिंग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो मैं 0 का पेयर करूँगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं पेयर करूँ तो यहाँ से एक पेयर मेरा बनेगा, तो ये मैं फर्स्ट पेयर रखूँगा। यहाँ से 0 0 का मिला करके एक पेयर बनेगा, तो ये मेरा सेकेंड पेयर होगा, ठीक है। ये पेयर बनाने के बाद आपको थर्ड स्टेप यूज करना है, सिंप्लीफाई द इक्वेशन। आपको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के लिए एफ इक्वल टू पेयर 1 और पेयर 2 आपको लिखना है, ठीक है। अब पेयर 1 और पेयर 2 की वैल्यू लिखना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं पेयर 1 पे जाऊं तो देखो इसमें कॉमन क्या है, ठीक है। इस 0 के लिए और इस 0 के लिए ये कॉलम क्या है, सेम है, मतलब कि y कॉमन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे y रखूँगा, ठीक है। अब देखो रो में, ठीक है। तो इस 0 की रो क्या है, x है, और इस 0 के लिए क्या है वैल्यू, x डैश है। तो x डैश और x में कोई कॉमन वैल्यू है क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं सिर्फ क्या रखूँगा, y रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे y मेरा होगा फर्स्ट पेयर की वैल्यू, ठीक है। प्लस है बीच में तो मैं प्लस लगाऊंगा। अब पेयर 2 के रखूँगा वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पेयर मेरा 2 है, इस 0 के लिए मेरा क्या है x ही है, और इसके लिए क्या है x ही है, मतलब कि इन दोनों 0 के लिए मेरा रो क्या है, सेम है, जो कि x वैल्यू है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x रखूँगा, ठीक है। अब देखो कॉलम में देखो इस 0 के लिए कॉलम में वैल्यू क्या है, y डैश है, ठीक है। और इस 0 के लिए कॉलम में वैल्यू क्या है, y है। तो y डैश और y में कोई कॉमन वैल्यू है क्या, कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं रखूँगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे सिर्फ बनेगा y प्लस x। पेयर 1 से मेरा वैल्यू आएगा y प्लस का प्लस, और पेयर 2 से मेरा वैल्यू कॉमन आएगा x। क्यों कॉमन आया, क्योंकि देखो इस 0 के लिए मेरा x ही है और इस 0 के लिए मेरा x ही है, ठीक है। तो यहाँ पे x हमारा कॉमन बनेगा, ठीक है। तो यही वैल्यू यहाँ पे आएगा। ये जो हमारा फॉर्मेट बनेगा, ये फॉर्मेट हमारा होगा SOP में, ठीक है। ये हमारा आंसर जो आएगा SOP में आएगा। इसको मैं अब कन्वर्ट करूँगा, तो मैं लिखूँगा नाउ कन्वर्ट इनटू POS, ठीक है। क्योंकि हमें आंसर को लाना है POS फॉर्मेट में, और मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ POS का। तो सिंपल सा करना है, आपको f का f लिखना है, इक्वल टू का इक्वल टू लिखना है, y का, अब देखो यहाँ पे अगर डैश नहीं है तो हम यहाँ पे y डैश लगाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इंटू रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x डैश लगाएंगे, ठीक है। मतलब कि अगर वेरिएबल सिंपल रहे तो इस वेरिएबल को हम डैश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर वेरिएबल मतलब कि वेरिएबल के ऊपर डैश रहे तो उस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, सिंपल वेरिएबल रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है हमारा POS का, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और गेट है तो हम यहाँ पे एंड गेट करेंगे, ठीक है। और में क्या होता है, प्लस होता है, और एंड में क्या होता है,
इंटू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे इंटू करेंगे। यही आपको चेंज करना है 3 चीज़ें, ठीक है। तो लॉजिक सर्किट बना सकते हो तो स्टेप 4 आपको यूज करना है। स्टेप 4 में आपको डिजाइन लॉजिक सर्किट लिखना है। अब देखो इसमें आपको लॉजिक सर्किट कैसे बनाना है। सबसे पहले वाई डैश का इनपुट चाहिए, तो आप यहाँ पे वाई का इनपुट लोगे, यहाँ पे नॉट गेट लगाओगे तो यहाँ पे आपका वाई डैश आएगा, यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक्स डैश की आपको इनपुट चाहिए, तो यहाँ पे एक्स का इनपुट लोगे, यहाँ पे नॉट सेट करोगे, फिर यहाँ पे आपको एक्स का अपोजिट आउटपुट आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको आपको एंड गेट से पास करना है, तो मैं यहाँ पे एंड गेट बनाऊँगा, फिर अगेन मैं इसको पास कर दूँगा। तो हमारा जो वैल्यू आएगा एफ इक्वल टू वाई डैश इंटू एक्स डैश, यहाँ इतना आउटपुट आएगा। तो इस टाइप से इसके लिए आप लॉजिक सर्किट भी बना सकते हो। तो एग्ज़ाम्स में इतना ही काफ़ी होता है, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।